सो हे गाइस हाय। तो आज का टॉपिक है कि हमें जो नीट को क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, साफ सी एक बात कहूँगा आप लोगों को। आप लोग यार मेहनत तो कर रहे हो, सभी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों की तरह जितने स्टूडेंट इस बार अपीयर होंगे नीट के लिए, नीट 2022 के लिए, वो जो 16 लाख स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैं नहीं बोल रहा कि 16 लाख स्टूडेंट्स ही प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आप लोगों का जो कंपटीशन है वो कितने लाख, 1 लाख स्टूडेंट हैं जो मेहनत करेंगे यार। ये तो बात सही है कि वो लोग मेहनत तो करेंगे। हाँ, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मेहनत सभी करते हैं। ओके गाइस, अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन स्कूल नहीं आते। बोलते हैं कि घंटे के घंटे पढ़ते हैं, पूरा दिन पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं आते यार। बार बार मॉक टेस्ट देता हूँ, स्कूल नहीं आते। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आए और ऐसे जो कमेंट्स भी ऐसे बहुत सारे ही आते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या करना है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्मार्टली स्टडी करते हैं और वो लोग जानते हैं कि क्या टॉपिक्स पढ़ना है, किसको छोड़ना है, क्या ज़रूरी है, ये सब आपको जानना होगा। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये एक दो स्टूडेंट के बीच में जो आपका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हाई है, आप सोच ही सकते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ वो गधे की तरह पढ़ना नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्टली आपको जो है सब कुछ अरेंज करना है। जो आपका टाइम टेबल है, आपका टॉपिक्स है, कौन कौन सा टॉपिक्स, क्योंकि आप जानते ही होंगे बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे जो टॉपिक्स है जो आप अगर छोड़ भी दें, आपके पास अगर टाइम ना भी हो तो भी आप उनको छोड़ सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस छोड़ के आपको जो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ बात है नहीं यार। जो भी पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके पढ़ो। जो भी टीचर्स है, आप लोग तो किसी ना किसी, अभी जो है बहुत सारा टाइम हो गया जो नीट 2021 को लेकर, तो अभी तो आप लोग पढ़ाई में जुट ही चुके होंगे। और जो भी कोचिंग्स है, अभी तो ऑफलाइन कोचिंग्स भी ओपन हो चुके हैं बहुत सारे, तो आप लोग अभी तो जा रहे होंगे। तो हाँ, ये तो आपको करना ही है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो है सेल्फ स्टडी। और ये सेल्फ स्टडी ही नहीं कर पाते हैं, और इसलिए क्योंकि क्लास तो सभी करते हैं। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि क्लास में सभी एक ही ध्यान से पढ़ते हैं और मतलब कॉन्सेंट्रेट जो है वो सभी का सेम रहता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैं भी जब था एलन में, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मज़े करते थे, पीछे बैठते थे। तो उन लोगों के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैसिव स्टूडेंट्स ऐसा रहते हैं जो सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी 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 जो है अडेप्ट कर लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको कुछ देर लगती है। तो आप लोगों को वो सब नहीं सोचना है। हो सकता है आपको देर लगता है, समझ नहीं आता जल्दी से, तो वो सब मत सोचिए। बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर आपको लगे तो आप लोग जाइए, पूछा करिए। क्योंकि आप लोग पैसे देकर वहाँ पर एडमिशन लिए हैं, तो आप लोगों का ये हक बनता है। तो ये सब पेरेंट्स के बारे में भी सोचिए, और जितना भी हो लेने का कोशिश करें। ओके गाइस, कुछ भी मत छोड़िए। और हाँ, जो भी है आप लोग यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा। बायो में ज़्यादातर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर ही रहता है। बायो में क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना है। हाँ, बहुत सारे चैप्टर्स हैं लाइक जेनेटिक्स हो गया, या फिर एवोल्यूशन हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको कुछ समझने की कोशिश करना पड़ता है, समझना पड़ता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड अदर्स जो टॉपिक है, एंड जो बहुत सारे टॉपिक्स है जहाँ पर आपको ज़्यादा समझना नहीं है, जैसे कि इकोलॉजी हो गया, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। सो लाइक दिस, इसमें आपको क्या है करना है, सिर्फ रटना है। और मॉर्फोलॉजी एग्जाम्पल्स सिर्फ रटना है यार। तो इसमें तो समझने का कुछ है ही नहीं, सर भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें पढ़ाएंगे क्या, सिर्फ उनको भी रटाना ही है। आपको कुछ ट्रिक्स दे देंगे और ट्रिक्स से ही आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो ये सब तो हो गया, लेकिन अब हुआ क्या, बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होते। तो आपको ये जो है इसको आपको ठीक से मतलब अपने आप को समझना है। कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको आपको ही खुद को सोचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ दिक्कत आ रहा है, मुझे कहाँ काम करना है, क्या करना है, मैं कितना घंटा पढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं मेरा हो रहा है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपके कितने क्लास होंगे, आप मैसिव से मैसिव 6 से 7 घंटे क्लास करते होंगे, आप जहाँ भी हो। ओके, एंड 6 से 7 घंटे अगर आप क्लास करते हैं और सोएंगे कितना, अगर मैं मान लिया अभी 7 घंटे आप सोते हैं तो 14 घंटे, अभी बज बज गए आपके पास कितने, 10 घंटे। 10 घंटे में आप क्या करेंगे,
तो उस 3 घंटे मैं छोड़ देता हूँ, तो बाकी बच गए कितना 7। तो 7 घंटे में आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करके सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, मैंने जो रियलाइज़ किया है कि जब क्लास से मैं आता था तो बहुत सारे चीज़ें मेरे दिमाग में ही रहता थे, और ये तो सभी के साथ होता है। तो आप लोग ये काम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं कि जब भी क्लास से आएँ, कुछ थोड़ा-सा हल्का जो है आप जो या लंच है तो लंच कर लें, हाँ, थोड़ा-सा करना है, और उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएँ। उसके बाद आप 3-4 घंटे पढ़ने के बाद जब भी जो कुछ पढ़ाया गया है सब कुछ अच्छे से एडप्ट कर लें, और उसके बाद आप जो है आपको जितना मतलब अपने हिसाब से जो भी है खाना है आप खा लें, और उसके बाद आप रिलैक्स करें, ओके, एंड देन फिर से पढ़ना शुरू करें। तो ये जो है ये करना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं जो मेरे आसपास ही रहते हैं, और हाँ, वो लोग जो है ड्रॉप लिए हुए हैं, 2-3 साल से ड्रॉप लिए हुए हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो वो लोग अभी 2-3 साल से कोचिंग्स में थे, लेकिन इस बार सेल्फ स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी इस कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। तो आप अगर सेल्फ स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी कोई बुरी बात है नहीं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और हाँ, ये बात है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आते होंगे, तो इसके लिए आपके लिए अभी यूट्यूब अवेलेबल है, और यूट्यूब में आप कोई भी चीज़ ईज़िली आप पा सकते हैं, ओके गाइस। ये हुई एक बात। और आप अगर किसी अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में हैं, जैसे कि अनअकैडमी, वेदांतु और एलन आकाश जो भी है उसमें अगर हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि आप जो भी है आप अच्छे से उसको मतलब अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी है कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी क्लियर नहीं है, सबको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक बात कहूँगा कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता है। मैंने बहुतों को देखा है सेल्फ स्टडी करते हैं लेकिन नहीं होता है सिलेक्शन। तो ये कुछ अच्छे बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं अपने जो अपने को लेकर, ओके, अपने लाइफ को लेकर, वही सिर्फ कर पाते हैं। लेकिन ऐसा अभी तो ऐसे स्टूडेंट नहीं है यार, मैं तो देख ही नहीं पाता हूँ, सभी तो मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी हो आप बड़े कोचिंग कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसमें आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। जैसे कि एलन का ही कोचिंग एलन जो है टेस्ट सीरीज़ देता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एलन में था, टेस्ट सीरीज़ मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैं एलन को प्रेफर करूँगा। ओके, 7000 में आपको 18 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स, आकाश जो है वो भी तो बहुत अच्छे अच्छे हैं प्लेटफॉर्म्स, जिसमें आप जा सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चंस को अच्छे से करके उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, उसका वीडियो देखना है। जो भी आपको पेपर मिले, जो मतलब करा हुआ जो है आंसर्स का, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन 3 से 4 बार करना है। देखो यार, ये करना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने तो किया था, ये करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो कुछ दिन बाद आप भूल जाते हो। तो इस ये ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन को कुछ बार बार करना है। जैसे कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को अभी से करना शुरू करो। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को जितना बार हो सके करते आप याद कर लो, आपको याद हो जाए कि क्या प्रोसेस था। प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी तरह के आते हैं, सिर्फ जो है थोड़ा लैंग्वेज या फिर थोड़ा कुछ चेंज करके जो एनटीए वाले दे देते हैं। हाँ, इस बार का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए आप फिजिक्स के बारे में अभी सोच सकते हैं कि सब सोच रहे थे इजी 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 होगा, नीट का क्वेश्चन पेपर तो इजी आता है तो इजी होगा, लेकिन हुआ क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। तो आप इजी ना समझे, हाँ, बायो को आप ले सकते हैं, बायो का एनसीईआरटी पढ़े, इसीलिए मैं बायो के बारे में ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन बायो का ही मार्क्स आपका रैंक डिसाइड करता है, ये तो है, क्योंकि बायो में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको डाउनफॉल मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका रैंक नीचे जा सकता है, क्योंकि मैसिव स्टूडेंट्स जो रैंक करते हैं उसका बायो का स्कोर 340 प्लस ही आता है, ओके। एंड बाकी मैं अगर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बात करूं, तो केमिस्ट्री में तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ही है, अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो होता है सिली मिस्टेक। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, तो मैं यही सुनता हूँ, अरे यार बहुत सारे क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गए हैं यार, ये लॉ नहीं आता था यार, मुझे तो आयनिक इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स का ये नहीं आता था। तो ऐसा ही
नहीं होता है, तो ये सब ना हो इसीलिए आप अच्छे से ध्यान रखें। और फिजिक्स में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फिजिक्स में जो भी अच्छे टीचर्स हो, जो कॉन्सेप्ट लेके पढ़ाते हो, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं मैंने देखा है कि सिर्फ क्या करते हैं, फॉर्मूलेज फॉर्मूलेज फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूला लगा दो क्वेश्चन हो जाएगा, अरे यार नहीं होता। इस बार क्वेश्चन को देखो तुम लोग, कितने फॉर्मूले के क्वेश्चन आए हैं, कुछ ही फॉर्मूले देके क्वेश्चन आए हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे सब जो थे सभी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप इस बार का क्वेश्चन में 40 या 50 मार्क्स भी ओवर नहीं कर पाएंगे। सो आप समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स अभी फिजिक्स में कितना ज़्यादा क्लियर है, और बहुत ही कम ऐसे टीचर्स हैं जो अच्छे से कॉन्सेप्ट दे के पढ़ाते हैं। अभी तो कुछ ज़्यादा ही भरमार हो गए हैं टीचर्स का, जो भी आता है पढ़ाने लगता है यार। तो ये सब आप लोग अच्छे से डिसाइड करें, और जहाँ भी जो भी अच्छा लगे उसको लेने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपको काम में लग सकता है। लेकिन ट्रिक्स को भी जब आप करें तो ट्रिक्स का भी कुछ जो है आपका मतलब कुछ रहता है कि ये ट्रिक्स कब लगाना है, मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो वो सब अच्छे से समझ के आपको लगाना है, क्योंकि बहुत समय जो है वो गलती हो जाता है। और केमिस्ट्री में आप बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करें, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को प्रेफर करने की कोशिश करें। और हाँ, ये जो पढ़ने की बात है, तो आपको अभी तो कोई काम है नहीं, तो क्या करना है यार, सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है यार। मेडिकल कॉलेज में अगले साल जाना ही है, ओके गाइज। सो मेडिकल कॉलेज में जाना ही है, क्योंकि ये आपका सपना नहीं, आपके पेरेंट्स का सपना है। आपको ये पूरा करना है, या डॉक्टर बनना है आपको, तो आपको पढ़ना होगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं, अभी ज़्यादा नहीं, अभी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 10 घंटे पढ़िए, अभी क्लास के साथ कर रहे हैं तो क्लास के साथ ज़्यादा नहीं, 5 से 6 घंटे आप अगर रोजाना पढ़ते हैं तो भी आपका जो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आपका जब एग्ज़ाम आएगा उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना, मतलब 16 घंटे 18 घंटे जो भी है एकदम बैठ के रहना है, उठना नहीं है, ओके गाइज। एंड देन आपका सिलेक्शन होना ही है, आपका कॉलेज मिलना ही है यार, ओके। एंड सब कुछ दिमाग में ख्याल रखना, आप कौन से स्टेट में हो, आपके कट ऑफ कितना है, उस हिसाब से ही आप अपना जो मार्क्स है वो दिमाग में रखना। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में कट ऑफ राजस्थान दिल्ली में बहुत ही हाई जाता है, तो वहाँ पर आपका जो एक दिमाग में रहना चाहिए कि नहीं, मुझे कितना लाना है, 650 के अप ही लाना है, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। लाइक मैं वेस्ट बंगाल या आसाम की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही कम मार्क्स में तो आप 580 590 तक भी आप अगर लाएँ तो अच्छे कॉलेज आपको मिल सकता है, ओके गाइज। सो ये सब ख्याल रखकर आप अच्छे से स्टडी करें। अगर कुछ भी हो मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे फॉर नोटिफिकेशंस। अगर कुछ अपडेट्स कुछ देना हो तो मैं देता रहूँगा। और हाँ गाइस, ओके गाइस, बाय, फिर मिलते हैं।